आपको 2 किलोग्राम तो यूरिया लेना है और 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट और 500 ग्राम फेरस सल्फेट। ये लेकर के आपको 150 लीटर पानी लेना है, उसमें घोल बना करके आपको पूरे खेत में स्प्रे करना है। सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, आज अपन बात करेंगे गेहूं के अंदर पीलापन के बारे में कि जो अभी वर्तमान में अपने जो गेहूं की फसल है उसमें लगातार पीलापन आ रहा है, पौधे की पत्तियां पीली हो रही है और जो पौधे का जो विकास हो रहा है वो कम हो रहा है, यानी कि पौधा ग्रोथ कम कर रहा है। तो यह पौधा ग्रोथ कम क्यों कर रहा है, पीलापन क्यों आ रहा है, इसके जो प्रमुख कारण है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। साथ ही जो इनके समाधान है उनके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो जो किसान भाई चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सबसे पहले बात करें अपन इसके कारण की कि यह पीलापन किन किन कारणों से आ रहा है। तो पहले कारण की अपन बात करें तो यह है पोषक तत्व प्रबंधन, यानी कि जो पोषक तत्वों का अपना जो मैनेजमेंट है वो सही से अपन नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण भी पौधे में पीलापन आता है। अपन को 3 जगह पोषक तत्व प्रबंधन प्रमुख रूप से करना होता है। पहला बेसल डोज के रूप में, दूसरा पहली सिंचाई के समय अपन खाद देते हैं उसके समय, तीसरा दूसरी सिंचाई के समय अपन देते हैं उसमें, यानी कि जिस समय कल्ले वगैरह निकलते हैं उस समय। अगर सही से प्रबंधन नहीं हो पाता है तो जो फुटाव होना होता है उतना नहीं हो पाता है और फुटाव कम होता है। प्रमुख रूप से पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ये तो अपन बेसल डोज में और पहली सिंचाई में या दूसरी सिंचाई में अपन दे देते हैं, और देने के बाद भी अगर अपने फसल में पीलापन की समस्या आती है तो इसका मतलब है कि अपने फसल के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी है। अब इन सूक्ष्म पोषक तत्वों की बात करें तो इनमें प्रमुख रूप से जिंक, मैंगनीज और फेरस, ये 3 पोषक तत्व ऐसे हैं जिनकी फसल को काफी कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी कमी होने पर यह जो फसल होती है उसको काफी प्रभावित करते हैं, पौधे के अंदर पीलापन लाते हैं। साथ ही जो उत्पादन अपना होना होता है उतना नहीं हो पाता है और पौधे की ग्रोथ भी नहीं हो पाती है। दूसरे कारण की अपन बात करें तो इसके जो अपने जो लगातार अपन गेहूं की बुआई करते हैं, यानी कि फसल चक्र अपन नहीं अपनाते हैं। जैसे पिछले साल अपन ने गेहूं बोया और इस साल भी उसी खेत में अपन गेहूं बो रहे हैं, तो उसमें पीलापन की समस्या आएगी। दूसरा, खरीफ के अंदर अपन ने धान की बुआई की है या बाजरे की बुआई की है, उस खेत में अपन गेहूं की बुआई कर रहे हैं तो उसमें भी पीलापन की समस्या आती है। तीसरे कारण की अपन बात करें तो ज्यादा नमी के कारण भी यह समस्या आ रही है, यानी कि ऐसे खेत या ऐसी मिट्टियां जिनमें एक बार पानी देने पर लगातार पानी भरा रहता है, मिट्टी पानी को सोख नहीं पाती है, उन खेतों में ज्यादा समस्या रहती है। उनमें क्या है कि ज्यादा नमी रहती है जिसके कारण उनकी जड़ों में फंगस पैदा हो जाती है और जिससे पौधे की जड़ें गल जाती हैं, सड़ जाती हैं और पौधा जो पोषक तत्व मिट्टी में पड़े हैं उनको अपटेक नहीं कर पाता है और पौधे का विकास नहीं हो पाता है और पौधे के अंदर पीलापन आ जाता है। चौथे कारण की अपन बात करें तो यह स्ट्रेस के कारण भी कई बार पीलापन आता है, यानी कि कहने का मतलब यह है कि जैसे अपन ने खरपतवारनाशियों का प्रयोग किया उनमें अपन ओवरडोज कर लेते हैं, तो जिसके कारण भी पौधे में पीलापन आ जाता है। दूसरा अपन बात करें स्ट्रेस की तो यह वातावरण के कारण भी आता है, मौसम के कारण, यानी कि लगातार धुंध रहती है, कोहरा रहता है, पौधों को प्रॉपर प्रकाश नहीं मिल पाता है, इसके कारण भी पौधे के अंदर पीलापन आता है। पांचवें कारण की अपन बात करें तो जड़ माहू कीट के कारण भी पीलापन आता है, यानी कि जो गेहूं के पौधे में जड़ों के अंदर जहां से अपने टिलर्स निकलते हैं उस जगह पर छोटे छोटे कीट लग जाते हैं, जैसे माऊ कीट, जड़ माऊ, जो क्या है कि पौधे का जो रस होता है उसको चूसते हैं, पौधा है पीला पड़ने लग जाता है। इन कारणों से पौधे के अंदर पीलापन आता है। अब बात करेंगे अपन इनका समाधान। भाई जैसे अपन को कारण का पता लग गया, उसके बाद में अपन को समाधान करना है और समाधान भी इस तरीके से करना है, जो समस्या है उसी का समाधान करना है। इसके लिए आपको खेत में विजिट करना है, पौधे को उखाड़ के देखना है, अगर जड़ें गली हुई है तो उनका अलग उपचार है, अगर माहू कीट है तो उसका अलग उपचार है, या फिर पौधे की जो ऊपर की पत्तियां पीली हो रही है उसका अलग उपचार है। अगर पूरे खेत में पीलापन एक तरीके से आ रहा है तो उसका अलग उपचार है। तो सभी उपचार हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अब बात करें अपन समाधान की, पहले उपाय की, यानी कि पोषक तत्व प्रबंधन की, यानी कि अपन ने बेसल डोज में पहली सिंचाई दूसरी सिंचाई उनमें अपन ने प्रबंधन कर दिया, फिर भी अपने खेत के अंदर पीलापन आ रहा है। पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए और पीलापन को दूर करने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसका प्रयोग करके आप पौधे के अंदर पीलापन दूर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको 2 किलोग्राम तो यूरिया लेना है और 500 ग्राम जिंक सल्फेट और 500 ग्राम मैंगनीज सल्फेट और 500 ग्राम फेरस सल्फेट। ये लेकर के आपको 150 लीटर पानी लेना है, उसमें घोल बना करके आपको पूरे खेत में स्प्रे करना है, तो जिससे आपके जो पौधे का पीलापन है वो दूर हो जाएगा। इससे नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाएगी और जो तीनों सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी भी पूर्ति हो जाएगी।
दूसरा उपाय ये है कि आप अपने खेत में विजिट करें और पौधों को उखाड़ के देखें, जहाँ पर आपको पीलापन दिखाई दे रहा है उस पौधे को उखाड़े और उसमें देखें कि अगर उसकी जड़ें गली हुई है या काली हो रखी है, तो उसमें जड़ गलन की समस्या है, यानी कि फंगस उसमें लग गई है। तो इसके लिए आप थायोफिनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी की 1 किलोग्राम मात्रा को बजरी या रेत में मिला करके पूरे खेत में फेंक दें और उसके बाद में आप सिंचाई लगा दें, जिससे आपका जो जड़ गलन की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तीसरा अपन बात करें माहू कीट की, यानी कि माहू कीट का अगर प्रकोप है, आप उसको पौधों को देखेंगे जड़ों के पास में से, अगर माहू कीट के प्रकोप है, तो आपको इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल की 600 ml मात्रा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बजरी या रेत में मिलाकर आप फेंक दें, या फिर आप क्लोरोपाइरिफॉस भी ले सकते हो, जिसकी 1 लीटर मात्रा बजरी या रेत में मिलाकर आप पूरे खेत में फेंक दें और सिंचाई लगा दें, जिससे आपके जो माहू कीट का प्रकोप है वो खत्म हो जाएगा। जिन किसान भाइयों ने सिंचाई लगा दी और अब वो सिंचाई नहीं लगा रहे हैं, तो आप इसका स्प्रे भी कर सकते हो। तो स्प्रे के लिए आपको यही जो मैंने अभी बताया आपको, इमिडाक्लोप्रिड और क्लोरोपाइरिफॉस, इनकी 1 से 2 ml मात्रा प्रति लीटर में घोल बना करके आप पूरे खेत में स्प्रे कर दें, जिससे माहू कीट का प्रकोप खत्म हो जाएगा। चौथा अपन बात करें, अगर दोनों चीज़ों का प्रकोप आपके है, यानी कि फंगस का प्रकोप भी है, दूसरा माहू कीट का प्रकोप भी है, तो आप थायोफिनेट मिथाइल 70% डब्ल्यूपी की 1 किलोग्राम मात्रा, या जो दोनों इंसेक्टिसाइड मैंने आपको बताए, इमिडाक्लोप्रिड या क्लोरोपाइरिफॉस, इनकी क्लोरोपाइरिफॉस लेनी है तो उसकी 1 लीटर और इमिडाक्लोप्रिड लेनी है तो अपन को 700 ml, इनको थायोफिनेट मिथाइल के साथ में मिला करके और 50 किलोग्राम यूरिया मिला करके पूरे खेत में फेंक दे और सिंचाई लगा दे, जिससे आपकी जड़ गलन की और माहू कीट की दोनों की जो समस्या है वो आपकी कंट्रोल हो जाएगी। पांचवा अपन बात करें स्ट्रेस, यानी कि खेत में स्ट्रेस की समस्या है, यानी कि खरपतवारनाशी के ओवरडोज के कारण पीलापन आया है, तो इसके लिए आप एनपीके 126100 की 5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के अपन स्प्रे करनी है। अगर इसके साथ में अपन जो टॉनिक आते हैं, कई कंपनियों के टॉनिक आते हैं, अगर उनको मिला करके अपन इसमें स्प्रे करते हैं, 1 लीटर आपको टॉनिक लेना है, उसको आप इसमें मिला सकते हो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और अगर आप स्प्रे करते हो तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे और जो पौधे की जो रिकवरी है वो तेजी से होगी। मैंने आपको बताया कि किस प्रकार आप इनका समाधान कर सकते हो। हर टॉपिक के बारे में मैंने आपको अलग-अलग से बताया, तो इसमें आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, एक तो इनकी मात्रा, कभी भी हर वीडियो में मैं बताता हूँ आपको कि जो भी अपन इंसेक्टिसाइड हो, चाहे पेस्टिसाइड हो, चाहे वीडिसाइड हो, इनका अपन को ओवरडोज नहीं करना है। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर पीलापन के बारे में डिटेल से जानकारी दी है कि इस प्रकार आप पीलापन अपनी फसल का, गेहूँ की फसल का दूर कर सकते हो। तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं उनका आप प्रयोग करिए, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और वीडियो अच्छा लगे तो अधिक से अधिक किसान भाइयों तक शेयर करें, ताकि उन किसान भाइयों तक भी यह जानकारी पहुँच सके और वे अपनी फसल के अंदर जो उपाय मैंने बताए उनका प्रयोग कर सकें और अपनी फसल का पीलापन दूर कर सकें। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक नई वीडियो में। जय जवान, जय किसान।